भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है तब मनाई जाती है राधा अष्टमी। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा शक्ति और प्रेम की साक्षात देवी राधा रानी की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि राधा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं उस अलौकिक प्रेम त्याग की कथा जो हमारे जीवन का सही अर्थ सिखाती है। राधा अष्टमी की कथा का मूल राधा रानी के प्राकट्य से जुड़ा है। कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर हुआ था। जब वे प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वृषभानु जी और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे परेशान थे। एक दिन नारद मुनि उनके पास आए और उन्होंने वृषभानु जी को समझाया कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उन्होंने कहा कि यह तभी अपनी आंखें खोलेगी जब वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पहली बार देखेंगी। कथा आगे बढ़ती है। भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में राधा रानी के पास आए तो चमत्कार हुआ। जैसे ही कृष्ण उनके सामने आए राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। इस प्रकार उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनका प्रेम कितना गहरा और अटूट है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन राधा कृष्ण का संयुक्त रूप से पूजन करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन भक्तगण सुबह उठकर स्नान करते हैं, राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। इस दिन पीले या लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भक्तजन कथा सुनते हैं और आरती करते हैं और भोग लगाते हैं। राधा अष्टमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस शक्ति से भी होता है जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। राधा अष्टमी का व्रत हमें यह याद दिलाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। उनके बिना जीवन अधूरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।